दोस्तों नमस्कार, मैं अमित कुमार। दोस्तों आपने हाल ही में न्यूज़ में देखा होगा कि एक लगभग 18-19 साल का लड़का उसने पहाड़ी की चोटी पर से कूद के सुसाइड कर लिया और साथ में उसके मतलब पिता की भी मौत हो गई। वो कैसे कि पिता उसको बचाने के लिए दौड़े और उन दोनों का बैलेंस बिगड़ा और दोनों खाई में गिर गए। उनके पीछे-पीछे अपनी आँखों के सामने अपनी दुनिया उजड़ते देख माँ ने भी उनकी ने छलांग लगा ली और इस तरह पूरा परिवार पहाड़ी पे से कूद के मतलब आत्महत्या कर ली एक तरह से। पूरा पूरी दुनिया उनकी कुछ ही चंद मिनटों में उजड़ गई। और इसके पीछे रीज़न क्या था, उस लड़के ने ईएमआई पे आईफ़ोन खरीद लिया था, घरवालों की इजाज़त के बिना और अब उसको ईएमआई चुकानी थी। तो ईएमआई चुका नहीं पा रहा था, घरवालों से पैसे माँग रहा था। घरवालों की आर्थिक स्थिति इतनी मज़बूत नहीं थी कि वो पैसा दे पाएँ। तो घरवाले नाराज़ हो गए होंगे, गुस्सा हो गए होंगे, उसे डाँटा होगा और इस तरह वो नाराज़ होके सुसाइड करने के लिए चला गया। और पहाड़ी पे खड़ा रहा, घंटों मिन्नतें करते रहे माँ-बाप उसके, पुलिस प्रशासन भी, लेकिन वो नहीं माना। अंत में पिता ने मौका देखकर सोचा कि दौड़ के बच्चे को मतलब खींच लेता हूँ उधर से और फ़ोर्सफुली ताकि वो बच जाए। जैसे ही उसको पकड़ने के लिए दौड़े और उसने छलांग लगा दी, साथ में पिता का भी बैलेंस बिगड़ गया, दोनों चट्टान से गिर गए और साथ में पीछे से माँ ने भी छलांग लगा दी। इस तरह पूरा परिवार चंद मिनटों में उजड़ गया एक लड़के की नादानी की वजह से। तो यहाँ बात आती है दिखावा कल्चर की। मतलब आपस में इतना हो गया है यंग लड़कों में कि आईफ़ोन है तो यही सब कुछ है। ये नहीं देखते कि इसका मतलब तुम्हारा पर्पज़ क्या है? आईफ़ोन लेके तुम करोगे क्या? तुम्हें कंटेंट क्रिएशन करना है, ताकि तुम्हें वीडियो बनाने हैं कि अच्छी क्वालिटी चाहिए, अच्छा माइक चाहिए, जबकि सस्ते फ़ोन हैं, उनमें भी कंटेंट क्रिएशन हो जाता है। मैं जिस फ़ोन से वीडियो शूट कर रहा हूँ, ये 10-12 हज़ार का फ़ोन है मात्र। तो ये दिखावा आपस में दिखावे के चक्कर में माँ-बाप को भी आर्थिक बोझ के नीचे दबा देते हैं और ईएमआई और लोन लेना इतना आसान हो गया है कि कोई भी ले लेता है और उनको चुकाने में आपको पता है कि पसीने आ जाते हैं और चुका भी नहीं पाते लोन, इतने लोन डिफ़ॉल्ट होते हैं। और उन माँ-बाप की आर्थिक स्थिति देखिए, इस सिचुएशन में वो जो उनके फ़ादर साहब थे, वो ड्राइविंग करते थे, कोई ट्रक ड्राइवर वग़ैरह थे। तो इतनी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत कैसे हो गई कि 1 लाख, डेढ़ लाख रुपए का आईफ़ोन दिला पाएँ? और बच्चे शो ऑफ करके 18 साल का बच्चा, मतलब बच्चों में भी धैर्य नहीं है, उनको आज ही चाहिए कोई भी चीज़। आप जीवन में थोड़ा सब्र देखो, सब्र तो रखना पड़ेगा इस जीवन में। आप कुछ भी करो बिना धैर्य के आप कुछ अचीव नहीं कर सकते। एक बीज है, वो बीज लगेगा, फिर उसका पौधा बनेगा, फिर बड़ा पेड़ बनेगा, वर्षों लगेंगे, फिर उसके फ्रूट्स आएँगे। तो इस तरह कोई भी आपको फ्रूट चाहिए तो धैर्य तो रखना पड़ेगा। मैं मेरा एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, बचपन में जैसे ही थोड़े यंग हुए, तो उस टाइम पे वो स्मार्टफ़ोन आ गए थे। तो बड़ा एक मतलब स्वर्ग मिलने जैसा था धरती पे कि मुझे भी मैं भी कहीं कभी फ़ोन ले पाऊँगा। रातों को नींद नहीं आती थी कई बार तो कि मुझे फ़ोन चाहिए, फ़ोन चाहिए। लेकिन धैर्य रखा और आज देखो आज फ़ोन खरीद सकते हैं, कोई भी फ़ोन खरीद सकते हैं आज। तो ये सब्र के साथ होता है। फिर जैसे जैसे बाइक वग़ैरह चलानी सीखी, तो ये सपना था कि कभी मेरे पास भी बाइक होगी और आज बाइक है और उसका कोई चाव भी नहीं है। तो धैर्य के साथ चीज़ें आई। फिर था कि मुझे लगता था कि जीवन में कभी ड्राइविंग तो सीख ही नहीं पाऊँगा। कहाँ कार होगी, क्या होगा? फिर ड्राइविंग भी सीख गया मैं, स्विमिंग भी सीख गया। इसी तरह सपना होता था क्या कभी एसी लगा पाएँगे? ये असंभव सा लगता था यार हम कहाँ एसी, एसी तो अफ़ोर्ड ही नहीं कर पाएँगे और आज एसी भी लगा ली। तो इस तरह बच्चों को चाहिए कि जीवन में सब्र रखें थोड़ा और माँ-बाप भी उनको आजकल डाँटने फटकारने से कुछ नहीं होता, बच्चों को प्यार से समझाओ, अपनी आर्थिक स्थिति बताओ कि क्या अफ़ोर्ड कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते। और ये चीज़ें समझाओ ताकि इस तरह की बेवकूफ़ियाँ बच्चे ना करें। बच्चे यंग होते हैं, उनको दुनियादारी की समझ नहीं होती। वो चाहते हैं कि हम ज़िद करेंगे तो माँ-बाप हमारी ज़िद पूरी कर देंगे। मरने की धमकी देंगे, घर से भागने की धमकी देंगे। तो इसका सॉल्यूशन आपको भी डराना-धमकाना सॉल्यूशन नहीं है। आप प्यार से बच्चे को अपनी स्थिति समझाओ और बच्चा समझ पाएगा या उसको तुरंत डाँटने की बजाय ये कह दो कि हाँ, दिलाएँगे, 2 महीने में दिलाएँगे, 3 में इस तरह टालते जाओ और वक़्त के साथ-साथ जो उसकी चाहत की इंटेंसिटी होती है, वो भी कम होती चली जाती है। तो आपका क्या मानना है इस घटना के बारे में और आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ और मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।